नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संसद भवन पर हर भारतीय को गर्व होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से उद्घाटन समारोह में भाग लेने का आग्रह किया। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में चल रही G20 बैठक का आज होगा समापन। बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया गया। मौसम साफ होने के बाद श्री हेमकुंड साहिब यात्रा आज से फिर शुरू हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज के साथ #MyParliament_MyPride पर साझा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री कल नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगोत्री में देश का 2 लाखवां 5G केंद्र शुरू किए जाने और 4 धाम फाइबर कनेक्टिविटी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किए जाने की प्रशंसा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि यह कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए अच्छी खबर है। श्री मोदी ने कानपुर हवाई अड्डे पर असैन्य एन्क्लेव के उद्घाटन की भी प्रशंसा की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस एन्क्लेव से यात्रा सुविधाजनक होगी और कई अवसरों का दायरा बढ़ेगा। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में चल रही G20 बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र की बैठक में विश्व भर में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों को वसूली पर मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया है। दूसरे दिन लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सत्रों में इसके लिए सख्त कानून बनाने पर मंथन किया। बैठक में प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने के लिए भी सभी देश आपसी समन्वय स्थापित कर मजबूत करेंगे, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, जिससे जनता का विश्वास भी सरकारों के प्रति बढ़ेगा। गौरतलब है कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन से पहले तमाम ग्रुपों की बैठकों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में होने वाली वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन मीटिंग शेरपा ट्रैक के माध्यम से 13 कार्य समूह और 3 इनिशिएटिव के अंतर्गत बैठक हो रही है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने चंपावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से मुलाकात की और उनके उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि वे अपने उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग भी करें ताकि उनके उत्पादों की बेहतर बिक्री हो और उन्हें अच्छा मूल्य भी प्राप्त हो। उन्होंने लोहाघाट लौह ग्रोथ उत्पाद सेंटर की महिला से कढ़ाई और फ्राई पैन भी क्रय किया तथा उन्हें बेहतर कार्य के लिए 21,000 रुपये की धनराशि भी पुरस्कार में दी। उन्होंने महिला एवं युवतियों द्वारा बद्री गाय के घी के उत्पादन के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि अन्य महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आकर अपना स्वरोजगार अपनाएं। इस मौके पर जिलाधिकारी ने जिले के स्वयं सहायता समूह के लिए सरकारी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में राज्यपाल को जानकारी दी। श्री केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयासरत है। केदारनाथ दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सीतापुर में क्षेत्रीय विधायक शैला रानी रावत ने सोनप्रयाग, सीतापुर व गौरीकुंड के व्यापार मंडल के साथ बैठक की। श्रीमती रावत ने कहा कि केदारनाथ यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है और स्थानीय लोगों का भी रोजगार का जरिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए यात्रा मार्ग में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा समस्या का निदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अक्सर होटलों के आगे पार्किंग है, जो कि इस समय हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी है और यात्रा इतनी अच्छी चलेगी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ स्थानीय लोगों को चाहे वो टेंट वाले, ढाबे वाले, सबका बहुत अच्छा व्यवसाय चले। उसमें थोड़ा धैर्य की भी ज़रूरत है और सबको, केदार धाम वालों को
तो रास्ते के लिए गौरीकुंड वाले सोनप्रयाग वाले सीतापुर वाले और आगे श्रेयसी बड़ासू सबका व्यवसाय गुप्तका से यहाँ तक कि अगस्त मुनि और रुद्रप्रयाग तक का श्रीनगर वालों का भी जो है ये पर्यटन हमारा जो है व्यवसाय चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगम ढंग से संचालित करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने तथा तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा आज से शुरू हो गई है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रा को रोक दिया गया था। आज मौसम सामान्य होने और यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने के बाद 940 तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया। वहीं पैदल यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। जिला प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिले को खसरा और रुबेला से मुक्त करने के लिए बच्चों के टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति व्यापक प्रचार कर जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के टीकाकरण कार्ड की जांच कर लक्ष्य समूह के सभी बच्चों का MR टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इस काम में स्वास्थ्य कर्मियों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के कर्मियों को मिलकर काम करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में नए प्रवेश के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड की जांच कर टीकाकरण की पुष्टि की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का प्रसारण प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संसद भवन पर हर भारतीय को गर्व होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से उद्घाटन समारोह में भाग लेने का आग्रह किया। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में चल रही G20 बैठक का आज होगा समापन। बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कानून बनाने पर जोर दिया गया। मौसम साफ होने के बाद श्री हेमकुंड साहिब यात्रा आज से फिर शुरू हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।